जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। हालांकि पंजाबी भाषा को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है। जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता हेतु दिल्ली सरकार ने योजना बनाई, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिया जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के स्वांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है। हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत 1730 में हुई। प्रथम सफल स्वांग शीला सेठानी थी। हरियाणा में मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को प्रथम स्वागी मानते हैं। यही स्वाग खुले मंच पर लकड़ी के तख्तों पर होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गेहूं की खेती बहुत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो ने खंडहरों में 300 वर्ष पूर्व गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों के मत में भारत ही गेहूं का आदि स्थान है। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा नम जलवायु आवश्यक होती है। बीते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक, पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। हरियाणा में देश का लगभग 8.1% गेहूं पाया जाता है। हरियाणा देश के कुल गेहूं उत्पादन का 12% गेहूं पैदा करता है। राज्य में गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हिसार, सिरसा, भिवानी व जींद हैं। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। स्वतंत्रता की ज्योति जलाने के लिए श्रीराम शर्मा ने सन 1923 में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। स्लेट पत्थर का प्रयोग लिखने के लिए, पट्टियों और ब्लैक बोर्ड के निर्माण हेतु तथा मेजों के टॉप आदि बनाने में किया जाता है। स्लेट रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कुंड, माजरा, मैनिठी, पाडला, बूंजर, गंजार, बिहारी और रामपुर बास गांव में पाया जाता है। कुंड की स्लेटें पूरे देश में उत्तम क्वालिटी की स्लेटों में शामिल है। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। हरियाणा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं गुड़गांव, अंबाला। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में, मेवात और पलवल। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बटर मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान है। आम की खेती हरियाणा में सर्वाधिक रूप से की जाती है। आम का उत्पादन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकूला, यमुनानगर जिले में किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अनिल विज हरियाणा राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में एक घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में ... वर्ष में पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? हरियाणा में मंत्री परिषद में एक महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन है, जो कि कला, संस्कृति मामले, महिला और बाल विकास, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थीं? 2011-12 में हरियाणा राज्य में प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों की कुल संख्या 72 थी। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में 2011-12 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र कितना था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हरियाणा में 2011-12 में नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र 20.82 लाख हेक्टेयर था। हरियाणा कुल सिंचित भूमि में नहरों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011-12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई थी। हरियाणा में 2011-12 में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 38,499 किलोमीटर थी। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? रोहतक हरियाणा के पुलिस आयुक्त से संबंधित नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये चारों ये ऑप्शन गलत हैं। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री हैं ओपी दलाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान कितने युवाओं को नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था? वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान 1.15 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय पंचकूला में है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों या उद्योगों की निरीक्षक प्रक्रिया को सुचारू एवं सरल बनाने के उद्देश्य से नई जांच नीति जारी की है। इस नीति का उद्देश्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों एवं परियोजनाओं का निरीक्षण करना है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? सौर ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय MNRE मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था के रूप में सौर ऊर्जा में सर्वोच्च राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूं, आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। आज का हमारा क्वेश्चन अगला है। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों का निपटान क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे थे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्र संघ का गठन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही सुमेलित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना सन 1925। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? चूड़ामन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं?
पेशावर और काबुल खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। विषुवत रेखीय वनस्पति ना होकर रेगिस्तानी वनस्पति है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका अकेसिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 28 दिन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ये होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह है सन 1992। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है गाइस? 18। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है? ऑप्शन सी जो है आपका ओडिशा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है? ऑप्शन जो ए है आपका बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? पृथ्वी की परिभ्रमणता गति जलवायु को प्रभावित नहीं करती, बल्कि समुद्र से दूरी पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? वर्ष 2001 में कार्यशील जनसंख्या थी प्राथमिक क्षेत्र की 64.7%, द्वितीय क्षेत्र की 13.2%, तृतीय क्षेत्र की 22.1%। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वाक्य में यह सर्वनाम घर संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह शब्द सर्वनामिक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए वाक्य में रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनिए। लिखे, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, वाक्य में रेखांकित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर छांटिए। शयनागार कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका यौगिक ऋण योग ऋण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुप्रिय समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होते, वे किसी अन्य अर्थ के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे कि दशानन में दो पद दस व आनंद, इसमें दस व आनंद का अर्थ होता है 10 मुखों का समूह, ना होकर रावण, अतः यहाँ ना 10 की प्रधानता है और ना ही आनंद की, अपितु किसी तीसरे पद रावण की प्रधानता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पाठधनशाला पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? पाठधनशाला पाठशाला यह संयोग है, क्योंकि संध में
जब दो पद मिलते हैं तो उनमें विकार सहित मेल होता है, जैसे कि देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। यहां आ प्लस ई बराबर ए यहां संधि है, किंतु पाठधनशाला पाठशाला में कोई विकार सहित मेल ना होकर अभिकारी मेल हुआ है, अतः यहां संयोग है, संधि नहीं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य छांटिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका त्वचा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप ये कहां पर होगा, ये करंट अफेयर क्वेश्चन हुआ है आपका। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंगारू कहां का पशु मुख्य पशु है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन सी पेरिस में। डी सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, खरीफ फसलों का मौसम प्रतिवर्ष जुलाई से अक्टूबर माह तक होता है, जिसमें प्राय ज्वार बाजरा उड़द अरहर आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है इन सभी के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2,4-D है, 2,4-D एक खरपतवारी नाशी रसायन है जिसका प्रयोग गेहूं जौ आदि फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतलों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुरंत भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, बी वाला ऑप्शन ठीक है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, बुक्स में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर दूं, और मैं कोशिश मेरी पूरी यही है कि मैं आपको पूरे के पूरे आंसर सही बताऊं। क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। मेढक और सांप तृतीय खाद्य स्तर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है, घटती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा प्रत्येक चरण में क्रमशः कम होती जाती है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह। बी वाला जो ऑप्शन है आपका सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतह पर अभिलंब तथा आपातित किरण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका सतह पर अभिलंब तथा आपातित किरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है गाइस, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णपट्टी कहा जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।